प्रैक्टिस है 2.2 फैक्टराइजेशन मेथड। टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे ये चैप्टर था, इसको सॉल्व करने के 3 मेथड थे। पहला था आपका फैक्टराइजेशन, सेकंड था आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा था हमारा फॉर्मूला मेथड। तो ये टोटल है हमारे 3 मेथड। इसमें जो आपका 2.2 जो एक्सरसाइज गिवन है, आपको एक्सरसाइज 2.2 जो आपको गिवन है वो किस पर दिया हुआ है? फैक्टराइजेशन मेथड पे। तो जो आज हम लोग देखेंगे वो रहेगा फैक्टराइजेशन मेथड। टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन में आपको क्या करना है ना, सिर्फ तोड़ते जाना है। ठीक है, तोड़ते जाना है, पेयर्स बनाना है, कॉमन निकालना है और सॉल्व करना है, बस यही है आपका। क्या है टोटल स्टेप? तोड़ना है, फिर उसके पेयर्स बनाने हैं और थर्ड डिफरेंट उसके कॉमन निकाल करके फैक्टर्स निकाल लेने हैं, बस यही आपको करना है। टोटल 3 तरीका आपको फॉलो करना है। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। इसमें स्टेप्स हम लोग अपने फॉलो कर लेंगे। फर्स्ट देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 15x। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। समझ में आ गया? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। एक बार देख लो क्वेश्चन सही है कि नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। अब इसमें जो है हम लोग देखो, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले का क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लिकेशन। इनके कोएफिशिएंट्स का क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन। ये हम लोग 9th स्टैंडर्ड में हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 1 इंटू 54। 1 इंटू 54 इक्वल टू कितना मिलेगा? 54। 54 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जो कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए हमारा? 15 आ जाए। तो बताओ तो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं उसके जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए? 15 आ जाए। मैं नहीं दिखाऊंगा। 15 आ जाए। बताओ फैक्टर्स किसके टेबल में आता है? 54। 6 9 जा और 9 6 जा 54 है ना। 6 9 जा और 9 6 जा कितना हो जाएगा? 54। क्लियर है? समझ में आया? अब इसके बाद में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे उसको रिप्लेस कर देंगे। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आपका 9 और 6 तो माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54 इक्वल टू 0। क्लियर है? बस आपको क्या करना है, जो फैक्टर्स हमने निकाले हैं इसके साइन के हिसाब से ऐड कर देंगे हम लोग। 50 को रिप्लेस कर दिया हमने किससे? 9 और 6 से, क्योंकि 9 और 6 मिलकर कितना हो जाता है? 15। माइनस 9 माइनस 6 मिलकर कितना हो जाता है? 15। अब इसे क्या बना लेंगे हम लोग? पेयर्स। स्टेप देखो क्या है, सिंपल स्टेप्स होती है। नंबर 1 क्या करना है आपको? फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, नंबर 2 क्या बनाना है? उसके पेयर्स बना लेने हैं। अब इसमें हमने पेयर्स बना लिए। थर्ड में क्या करेंगे हम लोग? कॉमन निकालेंगे। थर्ड स्टेप क्या रहती है? कॉमन निकाल लेंगे उसमें से। समझ में आ गई बात? थर्ड स्टेप क्या है? कॉमन निकाल देंगे हम लोग। तो यहाँ पर देख लीजिए पेयर्स बना लिए हमने 2-2 के। अब इसमें से क्या कॉमन निकाल लेंगे? क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ से? एक्स कॉमन दिख रहा है। देखो आप लोग जो है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि फैक्टर जो रहते हैं मल्टीपल आपको दिखेंगे कैसे। ये एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स इंटू एक्स है, ये 9 है, इसमें 9 इंटू एक्स है, ये माइनस ये 6 दिख रहा है, 6 इंटू एक्स है, और ये प्लस 54 जो है ये 9 इंटू 6 दिख रहा है इक्वल टू 0। ये मैं आपको एक स्टेप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है ना कि मल्टीपल्स निकालने नहीं आते और जब कॉमन निकालते हैं तो काफी ना कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ से एक्स कॉमन दिख रहा है, तो एक्स को हमने कॉमन निकाल दिए, है ना। वैसे भी इंसान को अपनी लाइफ से एक्स को हमेशा निकाल ही देना चाहिए। समझे ना? एक्स की कोई भी वैल्यू यहाँ पे है नहीं। अब दूसरी जगह पे कॉमन क्या दिख रहा है आपका? 6 कॉमन दिख रहा है ना। तो यहाँ से क्या निकाल दिया हमने? 6 कॉमन निकाल दिए। देखो माइनस, हमें कभी भी आपको यहाँ पे माइनस दिखा तो माइनस हमेशा कॉमन ले लेना। ये आपको गार्ड बंद करके रख लेना है। क्या? अगर माइनस अगर आपको कॉमन दिख रहा है तो हमेशा माइनस कॉमन निकाल देना। और जैसे हम मैं माइनस साइन निकालता हूँ तो अंदर का साइन निकाल जाता है चेंज। अब 6 बाहर निकाल दिया हमने -6, तो यहाँ पर हो गया x माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0।
और आपको ये ध्यान रखना है कि ये और ये दोनों क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है मतलब आपका आंसर क्या है, रॉन्ग है। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? ये बात क्या है, ध्यान में रखना आप लोग ये बात कि हमेशा क्या आने चाहिए, दोनों के दोनों क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। अब देखो क्या मिल गया आपको, एक मिल गया x-6, ये x-6, और एक क्या मिल गया आपको, x-9, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। अभी आपके दो फैक्टर्स बन गए, एक बन गया आपका x-6 इक्वल टू 0, एक बन गया आपका x-9 इक्वल टू 0। -6 को उधर लेके चले गए तो x इक्वल टू क्या आ गया, 6, ये आ गया आपका आंसर। सेकंड क्या हो गया, x इक्वल टू 9, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसी को हम लोग रूट्स भी बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक का पार्ट था, इसलिए इसके कितने रूट्स निकलेंगे, 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक में हमेशा कितने रूट्स निकलते, 2। क्लियर है, समझ में आया, पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, सेकंड वाला। ये है x² प्लस x माइनस 20, x² प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको भी क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर है, फैक्टराइजेशन से। अब देखो ये फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 × 20 कितना आता है, 20। 20 का ऐसे फैक्टर जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऐसे फैक्टर लेना जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या है, 1 है। 5 4 आता है, 5 × 4 20 आता है, प्लस 5 माइनस 4 करूँ तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। अब यहाँ पे उसको मैं क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। ये x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। समझ में आया, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे ये हो गया x², इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, x बाहर निकाल दिए, ये हो गया x प्लस 5 बचा। ये मल्टीपल्स में होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक स्टेप करके बताया, ये स्टेप आप लोग जो है खुद से परफॉर्म करना। ठीक है, एग्जामिनेशन में ये स्टेप बताई नहीं जाती, सिर्फ आपके समझने के लिए मैंने आपको ये स्टेप्स बताया था कि किसमें क्या कॉमन होता है, कैसे निकालना पड़ता है उसके बाद। तो यहाँ पर क्या था, देखो पेयर्स बनाते हैं हम लोग, स्टेप्स होती है हमारी वाली। पहले क्या निकालते हैं, फैक्टर्स। यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्टेप कर दिया फैक्टर्स। सेकंड स्टेप क्या रहती है, पेयर्स बनाओ, बना लिए इसके पेयर्स। अब पेयर्स के बाद में क्या निकालना पड़ता है, कॉमन। अब जो कॉमन दिख रहा है उसको बाहर निकाल दिए। अब यहाँ पे फिर से माइनस आ गया तो माइनस में बाहर निकाल दूंगा। यहाँ पे फिर से 4 गया कॉमन, क्योंकि 20 में क्या होता है, 20 किससे मिलकर के बनता है, 5 × 4 से। तो यहाँ पर 4 भी क्या है, यहाँ पे कॉमन है, तो -4 बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बच गया, x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये दोनों क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है मतलब आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके फैक्टर्स क्या बन गए, एक बन गया x-4, एक बन गया आपका x प्लस 5। ठीक है, x-4 x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। मीन्स एक हो गया आपका x-4 इक्वल टू 0 और दूसरा क्या आ गया, x प्लस 5 इक्वल टू 0। मीन्स x इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो यहाँ पर x कितना आ गया आपका, -5। समझ में आया, पक्का? समझ में आया ना? अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ऐसे। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, 2y का स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13। अच्छा मैं मिटा देता हूँ, थर्ड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। थर्ड देख लीजिए, 2y का स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इक्वल टू 0। अब देखो ये 2 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 13 कितना हो गया, 26। 26 के ऐसे फैक्टर निकालो जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए आपके, 27। 26 बन जा 21, 26 बन जा 26 आएगा, और 26 प्लस 1 कितना हो जाता है, 27। तो ये बन जाएंगे उसके पहला फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर्स हमको ऐसे निकालने। स्टेप्स क्या हमारी, पहले निकालो फैक्टर्स, सेकंड लो पेयर्स, और थर्ड करो कॉमन, और फिर आपके फैक्टर्स निकल जाएंगे टोटल। देखो यहाँ पे ये हो गया 2y का स्क्वायर प्लस 26 ऑफ y
प्लस 1 ऑफ y प्लस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो था 27 ये रिप्लेस हो जाता है किससे, 26 एंड 1 से, जो यहाँ पे हम लोग जो फैक्टर्स निकालते हैं उससे क्या हो जाता है, वो रिप्लेस हो जाता है। फिर क्या करते हैं हम लोग, इसके पेयर्स बना लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2 भी कॉमन दिख रहा है और y भी कॉमन दिख रहा है। अब क्या बच गया यहाँ पे, y प्लस 13, ये बच गया। क्या बच गया, y प्लस 13। सेकंड वाले में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ नहीं दिख रहा है, तो 1 कॉमन निकाल दो, प्लस 1 कॉमन निकाल दिए, तो y प्लस 13 इक्वल टू 0। ध्यान रखना, अगर प्लस निकलता है तो अंदर से कोई भी चीजें, कोई भी साइन चेंज नहीं होती है, लेकिन अगर माइनस निकालेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स बन गए हमारे, कौन से, एक बना 2y प्लस 1 और एक बन गया y प्लस 13 विच इज इक्वल टू 0। अब क्या बन गया हमारा, 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक आ गया आपका y प्लस 13 इक्वल टू 0। एक आ गया y इक्वल टू माइनस 1/2 और एक आ गया आपका y इक्वल टू माइनस 13। ये दो आपके फैक्टर्स निकल गए। ठीक है, जम गया। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, 5m का स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन, 5m स्क्वायर इक्वल टू 22m प्लस 15। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका, 5m का स्क्वायर इक्वल टू 22m प्लस 15। अब ये क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहले अरेंज नहीं है, पहले इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लो। देखो कैसे आ जाएगा ये, 5m का स्क्वायर माइनस 22m माइनस 15 इक्वल टू 0। अब ये दो का कर दी मल्टीप्लाई हमने, ये क्या हो गया, 5 इंटू 15 कितना होता है, 15 5 जा कितना होता है, 75। ठीक है, 75 के ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिसका आइडिया सब्ट्रैक्ट करने पर कितना है, 22i। बताओ कितने हो सकते हैं, 75 का ऐसा फैक्टर जिसका आइडिया सब्ट्रैक्ट करने पर कितना है, 22 है। 25 के टेबल में आता है 75, 25 3 जा 75। और अगर मैं माइनस 25 करूं और प्लस 3 करूं तो मुझे माइनस 22 मिल जाएगा। समझ में आती बात, अगर मैं माइनस 25 कर दूं, देखो ये जो साइन होता है ना, वही बड़े नंबर का साइन लेना पड़ता है हमेशा। बच्चे यहाँ पर भी क्या करते हैं, रॉन्ग कर देते हैं। ये जो साइन रहता है ना, उसी हिसाब से क्या करना पड़ता है, बड़े नंबर का साइन लेना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या बड़े नंबर का साइन, माइनस 25। तो देखो यहाँ पे 5m का स्क्वायर माइनस 25m माइनस 3m माइनस 15 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, पेयर्स बना लिए। इसके बाद क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पे 5m कॉमन दिख रहा है। अंदर क्या आ गया, m माइनस 5। अब यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, देखो माइनस जब भी दिखा तो माइनस में से निकाल देना। तो माइनस 3 कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या बचा है, m प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। क्योंकि 15 क्या है, 3 इंटू 5 से मिलके बना है, इसलिए 5 भी यहाँ पर 3 भी यहाँ पर क्या है, कॉमन है, इसलिए माइनस 3 को हमने बाहर निकाल दिए। अब जो दो हमारे फैक्टर्स बन गए, अच्छा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे प्लस 3 था, यहाँ पे माइनस 3 मैंने लिख दिया है, प्लस 3, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस 3। तो 3 कहते हैं यहाँ पे कॉमन था, तो ये बन गया हमारा m माइनस 5। दोनों साइड में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। जब भी देखिए छोटी सी गलती की वजह से यहाँ पर क्या हुआ था, साइन चेंज आ रहा था, तो इससे क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। ये बात ध्यान में रखना। अब दो फैक्टर्स हमारे क्या बन गए, एक बन गया m माइनस 5 और एक बन गया हमारा 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। दो बार में इसको बांट देंगे, एक बनेगा आपका m माइनस 5 इक्वल टू 0, एक बनेगा 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक आ गया आपका m इक्वल टू 5 और एक आ जाएगा आपका m इक्वल टू माइनस 3/5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, जमा। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2। टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। ठीक है,
ये हमारा क्या है क्वेश्चन। आप देखो यहाँ पर आगे 1/2, अब बच्चे इसको देख करके डर जाएंगे। इसको करने का ना दो तरीका होता है, या तो आप 2 से पहले पूरे मल्टीप्लाई कर दो और ये 2 को हटा दो, है ना, या तो जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है वो फॉलो करो। क्या होता है फर्स्ट को लास्ट से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 2 × 1/2 करके आ जाएगा। 2 × 1/2 क्या होता है, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 1। क्लियर है, समझे। अब 1 का ऐसा फैक्टर निकालना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। अब 1 का फैक्टर निकालेंगे, 1 1 से 1 आता है। अगर मैं -1 कर दूं, -1 तो -2 भी आ जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, उसके फैक्टर्स ले सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या होता है करने का, मैं इसको 2 से क्या कर दूं मल्टीप्लाई कर दूं, या 2 हटा दूं इसको, समझे। ऐसा भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अब आपकी मर्जी, आपको कैसे सॉल्व करना है। एक मैं इस तरीके से बताऊंगा और एक दूसरे तरीके से भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। ये हो गया आपका 2x², ये -1x और -1x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। समझ में आ गया, क्लियर है, समझे। अब इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, हमारा वाला कॉमन दिख रहा है सिंपल x, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। सिंपल क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से क्या कर दिए, x को कॉमन निकाल दिया, यहाँ क्या बच गया 2x - 1। समझ में आ गया, जम गया। अरे हाँ या ना। अब यहाँ से क्या कॉमन निकाल दिया हमने, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है हमारा वाला -1 कॉमन निकालेंगे। क्लियर है, क्या निकालेंगे, -1 कॉमन निकालेंगे। एक मिनट स्टॉप कर, स्टॉप नहीं होगा। स्टॉप मतलब पॉज। बंद कर। हाँ चलो देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा हमारा वाला, ध्यान देना। अब यहाँ पे हम कॉमन देख सकते हैं, जैसे 1 था, यहाँ पे हमने देखे थे फैक्टर्स निकाले थे। 1 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 2 × 1/2 रख सकते हैं, समझे। मतलब यहाँ पर ये जो सिंगल 1 है, इसके जगह पर क्या है 2 × 1/2 है। क्लियर है, क्या है 2 × 1/2 है। 1 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1/2, समझे। तो ये तरीका ना थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट जाता है, बट फिर भी देख लो इसको। यहाँ पर क्या कॉमन दिखा आपको, माइनस तो निकालना ही पड़ेगा बाहर, तो यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे क्या निकलेगा 1/2 बाहर निकलेगा। क्लियर है, क्योंकि ये 1 1 नहीं है, ये क्या है 2 × 1/2 है। ये हमने देखे थे ना जब मल्टीप्लाई करके, ये 1 1 नहीं है, क्या है 2 × 1/2 है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा कॉमन 1/2। अब क्या बचा यहाँ पे आपको, सिंपल x, और यहाँ पे बचा आपको 2x, यहाँ से 2, ये x कॉमन बचा, और यहाँ से 1/2 बाहर निकल गया, तो क्या बच गया 1 विच इज इक्वल टू 0। क्लियर है, तो इस तरीके से आपका ये 1/2 आप निकालोगे तो 2x - 1 ऐसा बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक है x - 1/2, और एक आपका फैक्टर्स क्या बन गया 2x - 1 इक्वल टू 0। अब दो ले लेंगे हम लोग इसके फैक्टर्स, एक रहेगा x - 1/2 इक्वल टू 0, एक रहेगा 2x - 1 इक्वल टू 0। तो एक हो गया आपका x इक्वल टू 1/2, और एक आपका आ गया 2x इक्वल टू 1 मीन्स x इक्वल टू 1/2। समझ में आ गया। तो एक आपका आंसर आया है x इक्वल टू 1/2, और सेकंड आंसर आपका क्या आ गया x इक्वल टू 1/2। क्लियर है, समझा ये। अब देखो इसी को मैं दूसरे तरीके से करता हूँ, इसी को मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। नीचे यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, 2 से पूरे इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों, क्योंकि इसके नीचे क्या था 2 था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 4x का स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2 × 1/2 हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, पूरे इक्वेशन को ना मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर का 2 हटाने के लिए, तो विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, 2 से 2 कट गया। यहाँ पर आ गया आपका 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब देखो ये हो गया आपका 4 1 जा 4, क्या आ गया 4 1 जा 4। तो 4 के ऐसे फैक्टर निकाले जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए -4, तो ये जाएगा 2 × 2 आ जाएगा। अगर मैं 4x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 ऐसा कर दूं तभी भी सही है ये,
4 को मैंने स्प्लिट कर दिया 2 इंटू 2 में, ठीक है। सो -2 क्या रहेंगे इसके फैक्टर्स, क्लियर है। अब इसमें से पेयर्स बना लेंगे हम लोग, जो कॉमन है उसको बाहर निकाल देंगे। क्या कॉमन दिखा यहाँ पे, 2x कॉमन दिखा, अंदर क्या बचा 2x माइनस 1, यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, -1 कॉमन दिख रहा है, फिर से 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक बन गया आपका फैक्टर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक बन गया आपका 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1/2, और यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। समझ में आ गया। तो दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो, अगर आपको ये वाली स्टेप करनी नहीं जम रही है तो आप ये वाले तरीके से सॉल्व कर सकते हो इसको, ये तरीका आपको ज्यादा आसान जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग 4th के बाद 5th वाला, सॉरी 5th हो गया, 6th देखते हैं। ये इसमें का लास्ट है, नहीं 6 के बाद कितना है 7 8 9 10 11 12, ओके 6th वाला देखते हैं। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, 6x माइनस 2x इक्वल टू 1। ठीक है, यह है क्वेश्चन हमारा। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके पेरेंट्स आ गए हैं, उसको भेजते हैं। क्वेश्चन देख लो, 6x माइनस 2/x इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे, या तो आप x से मल्टीप्लाई कर दो इसको, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके लिए कुछ नहीं मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 6x का स्क्वायर हो गया माइनस 2 हो गया अपॉन x हो गया इक्वल टू 1 हो गया। ये हो गया 6x का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू x हो गया, इसको इधर ला लिया हमने। 6x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसके क्या कर लेंगे हम लोग, फैक्टर्स ले लेंगे। ये हो गया 6 इंटू 2 कितना हो गया 12 हो गया। 12 का ऐसा फैक्टर जिसको एड सब्ट्रैक्ट करने पर कितना हो जाए -1 आ जाए। 4 3 12 होता है, 4 इंटू 3 -4 प्लस 3 करेंगे तो मुझे -1 मिल जाएगा। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आना चाहिए आपका -1, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या कर लेंगे, इसके पेयर्स बना लेंगे हम लोग। अब क्या कर लेंगे, इसके पेयर्स बना लेंगे। अब पेयर्स बनाने के बाद में क्या आ रहा है, x कॉमन निकाल दिए, देखिए 2 कॉमन निकल रहा है यहाँ से, और x कॉमन निकाल रहा है, 2x कॉमन निकाल दिए, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 ये बच गया। यहाँ से कुछ नहीं निकल रहा मतलब 1 निकाल दिए, क्या आ गया 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक आ गया आपका फैक्टर 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक आ गया आपका 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 2/3। सेकंड आ गया आपका 2x इक्वल टू -1 मीन्स x इक्वल टू -1/2। क्लियर है। तो 6 का आपका ये आंसर है। समझ में आ गया, सिंपल है, सेम स्टेप है, आपको सेम स्टेप फॉलो करनी है। 6 के बाद 7 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, ये आपको एक्टिविटी आ गई है, एक्टिविटी आ गई है। देखिए वो एक्टिविटी क्या है, 7 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 7x स्क्वायर, 7 है 2 है, 2x स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें, इसको क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सर रूट 2 मल्टीप्लाई अगर 5 रूट 2 अगर हो जाएगा, मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 रूट 2 से, तो देखो क्या आता है, ये
ये हो जाएगा आपका 5√2 का स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 2 कितना आ गया 10। कितना आ जाएगा 10। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पे 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे जिसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए 7। ठीक है, 5 2 सा क्या होता है, 5 2 सा 10 होता है, 5 इंटू 2 10 होता है और 5 प्लस 2 कितना हो जाता है 7। 5 प्लस 2 कितना हो जाता है 7। क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे 7 की जगह पे ये पुट कर देंगे। देखो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। समझ में आ गया। अभी देखो कोई भी एक नंबर होता है ना, जैसे अगर 5 एक नंबर है तो एक 5 में ना 2√5 होते हैं, याद रखना। एक 2 में कितना होता है 2√2 होते हैं। ऐसे ही 3 में क्या होता है 2√3 होते हैं। समझ में आ गई बात। जैसे जो सिंगल नंबर्स होते हैं ना उसमें नहीं क्या 2 रूट्स ऐसे डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना वो चीज की आपको जरूरत पड़ेगी। देख लीजिए यहाँ पे, देखो क्या कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ पे आपको। एक 5 में अगर मैं यहाँ से देख लूँ क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पे x कॉमन दिख रहा है, x को कॉमन निकाल दिया मैंने। यहाँ पर क्या हो गया x को मैंने कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा √2 ऑफ x प्लस 5। और यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, किसको कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे √2 को कॉमन निकाल दिया। क्या कर दिया √2 को कॉमन निकाल दिया। एक 2 में आपके 2 √2 होते हैं, एक 2 में 2 √2 आपके होते हैं। ठीक है, एक 2 में आपके 2 √2 होते हैं। ठीक है, अब इसमें से देख लीजिए एक √2 को मैंने बाहर निकाल दिया, एक √2 को मैंने बाहर निकाल दिया, एक √2 को मैंने यहां से बाहर निकाल दिया, तो मेरे पास में एक √2 बचा प्लस 5 बचा। समझ गए बात, समझे बात। एक 2 में जो रहता है 2 √2 होते हैं, एक √2 को मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा 2 √2x देख लो यहाँ पे एक √2 को मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा अरे रॉन्ग आ रहा है यार, पॉज कर। हाँ देखिए यहाँ पे, यहाँ पर क्या कॉमन था x कॉमन था, x को हमने बाहर निकाल दिए, अंदर क्या बचा √2 x बचा और प्लस 5 बचा। अब यहाँ पर एक 2 में कितने √2 होते हैं 2 √2 होते हैं, तो हमने क्या कर दिए एक √2 को हमने बाहर ले लिए, अंदर क्या आ गया सिर्फ √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। समझ में आ गया। हर नंबर में जैसा 5 रहता है उसमें 2 √5 रहेंगे, 2 में 2 √2 रहता है, ऐसे ही 2 में क्या रहेंगे 2 √2 रहेंगे। तो एक √2 को बाहर निकाल दिया हमने, अंदर क्या बचा एक √2 x प्लस 5। अब आपके फैक्टर्स क्या निकल गए, एक आ गया √2x प्लस 5, एक आ गया x प्लस √2 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर आ गया आपका √2x प्लस 5 और यहाँ पर आ गया x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो मेरा x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू आ गया 5 बाय -5/√2, ये x की वैल्यू आ गई। और सेकंड वाली वैल्यू आ गई x इक्वल टू आपका -√2। क्लियर है। फर्स्ट वैल्यू आ गई आपकी -5/√2 और सेकंड वाली वैल्यू आ गई x इक्वल टू -√2। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 वाला क्वेश्चन, स्टार मार्कर क्वेश्चन है। x वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, स्टार मार्कर क्वेश्चन है। इसमें भी ना आपका सेम कंसेप्ट लगेगा, 8 वाले में भी आपका सेम कंसेप्ट लगेगा। एट वाला क्वेश्चन देख लीजिए। एट 3x²
3x स्क्वायर माइनस 2 रूट ऑफ 6 x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये देखो 3 2 जा क्या हो जाता है, 3 2 जा 6 हो जाता है। 6 के ऐसा फैक्टर्स निकालना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए 2 रूट ऑफ 6। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, रूट ऑफ 6 इंटू रूट ऑफ 6, है ना। रूट ऑफ 6 इंटू रूट ऑफ 6 और माइनस रूट ऑफ 6 और माइनस रूट ऑफ 6 मिलके क्या हो जाएगा आपका -2 रूट ऑफ 6, -2 रूट ऑफ 6। इस पर ध्यान देना। मैंने आपको तभी बताया था कि हर एक नंबर में क्या होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। ऐसे एक 6 में कितने रहेंगे, 2 रूट रहेंगे, और दोनों को अगर मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो मेरे को 2 रूट ऑफ 6 हो जाएगा। लेकिन साइन क्या लेना पड़ेगा, माइनस का, क्योंकि वहां पर क्या है, माइनस यूज है इसलिए। देख लीजिए यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 6x फिर माइनस रूट ऑफ 6x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। क्लियर है। अब इसके बाद में यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन देख लीजिए यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है। देखो हर एक नंबर में एक एक रूट होते हैं। अब इसमें मैं अगर मैं देखूँ तो देखो 3 में 2 रूट 3 रहेंगे, 3 इंटू रूट 3 एक्स स्क्वायर। यहाँ पर रूट 6 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, रूट 3 इंटू रूट 2 ऐसा लिख सकता हूँ। ऐसे यहाँ पर भी माइनस रूट 3 इंटू रूट 2 ऐसा लिख सकता हूँ। देखो आपको समझाने के लिए मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आए। इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2 विच इज इक्वल टू 0। अब क्या कर लूंगा, पेयर्स बना लूंगा। देखो x था तो इन सबके साथ में x लगेगा, ठीक है। x को मत भूलना, ठीक है, x को नहीं भूलना। अब यहाँ पर क्या इसके पेयर्स बना लेंगे हम लोग। ये पेयर्स बना लिए, ये पेयर्स बना लिए। कॉमन क्या दिख रहा है आपको, रूट 3 कॉमन दिख रहा है और x भी कॉमन दिख रहा है। तो अंदर क्या बच गया, रूट 3 ऑफ x, रूट 3 ये कॉमन निकाल दिए, ये कॉमन निकाल दिए, x को कॉमन निकाल दिए। अंदर क्या बच गया, सिंपल माइनस रूट 2, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ पे माइनस कॉमन है और रूट 2 कॉमन है, ठीक है। माइनस कॉमन है और रूट 2 कॉमन है। माइनस निकाल दिया बाहर तो अंदर क्या बचा, रूट 3 और इधर x और यहाँ पे प्लस का हो गया माइनस और रूट 2। 2 रूट 2 था, एक रूट 2 को हमने बाहर निकाल दिए विच इज इक्वल टू 0। ये आपके एक्सरसाइज का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत इजी। अगर आप इस तरीके से स्प्लिट कर देते हो तो इसको हर एक नंबर में एक एक रूट होता है, स्प्लिट कर दोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। तो ये हो गया आपका रूट 3 ऑफ x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया और सेकंड क्या आ गया, वही सेम रूट 3 ऑफ x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। ये रूट के बाहर x है, अंदर मत लिख देना। तो ये हो गया आपका रूट 3 ऑफ x इक्वल टू रूट 2, x इक्वल टू आ गया रूट 2 बाय रूट 3 विच इज इक्वल टू, आप कंप्लीट लिख सकते हो 2 बाय 3। क्लियर है। ये एक फैक्टर आ गया आपका जमा। सेकंड भी आपका सेम ही है, तो इसके यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ रूट 2 बाय। समझ में आ गया। यहाँ पे जो आपके जो फैक्टर्स है ना, वो दोनों के दोनों क्या है, सेम है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे भी देखिए सेम फैक्टर्स है, इसलिए मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, वहां पे ऐसा लिख दिया। आप ये सिंगल सिंगल जो रूट दिख रहे हैं ना, उसको एक साथ आप लिख सकते हो अगर दोनों के पास में रूट है तो। समझ में आया जमा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th वाला। 9th वाला क्वेश्चन देख लीजिए। ये है 2m m minus 24, 2m m minus 24 which is equal to 50। क्या आ गया 50। अब 2m को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया आपका 2m का स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया 2m का स्क्वायर माइनस 48। क्या आ गया माइनस 48 विच इज इक्वल टू 50, विच इज इक्वल टू 50। इसको इधर ला लिए तो 2
m का स्क्वायर माइनस 48m माइनस 50 विच इज इक्वल टू 0। एक काम और कर सकते हो आप, 2 से भी डिवाइड कर सकते थे इसको, तो ये 25 बन जाता था। तो 25 से ज़्यादा आसान हो जाता सॉल्व करना, है ना? समझ में आ गए? यहाँ पे 25 से ज़्यादा आसान होता सॉल्व करना। खैर अभी ये ले लिए तो इसको देख लेते हैं। या तो आप 2 से क्या कर दो, सबको डिवाइड कर दो। पूरे टर्म को अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, पूरे टर्म को मैं डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा ये m का स्क्वायर माइनस 24 ऑफ m माइनस 25 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या हो गया, आपके फैक्टर्स ले लेंगे। 25 का ऐसा फैक्टर लेंगे जिसको एड सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए 24। 25 वन जा 25, 25 वन जा 25, है ना? अब माइनस 25 प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे। ये हो गया आपका m का स्क्वायर माइनस 25m प्लस m माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से m कॉमन निकाल दिए तो m माइनस 25 आ गया। यहाँ से प्लस 1 कॉमन निकाल दिए, m माइनस 25 आ गया विच इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स निकल गए, m माइनस 25 इक्वल टू 0, एक निकल गया m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m का आंसर आ गया 25 और एक m का आंसर आ गया माइनस 1। ठीक है, तो ये 9 का ऐसा सॉल्व करना है। सेकंड आप ऐसा भी कर सकते थे कि 2 को 50 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, आता था आपका 100 के भी आप फैक्टर्स सोच सकते थे, जिसको एड सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आता 48 आता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता था आपका, डिफिकल्ट हो जाता था 100 सोचने में कि 48 में लेकर के कैसे आऊं। उससे बेहतर आप क्या कर दो, इसको छोटा कर दो। ठीक है, 100 का 50 into 2 से भी हो सकता था ये, 50 into 2 इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगा आप ऐसे सॉल्व कर लोगे। समझ में आया? अब 10th क्वेश्चन, 10th है, 11 है, 12 है, फिर आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। 10th वाला क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है 25m स्क्वायर इक्वल टू 9। 10th वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 25m स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, यही है हमारा वाला। अब इसको क्या कर लेंगे, इधर ला लेंगे, 25m स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। समझ में आ गया? अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे फर्स्ट का हम लोग लास्ट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? फर्स्ट का हम लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं और सेंटर में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ना करने की जरूरत नहीं है। रीजन ऐसा, इसको मैं 5m का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसको मैं 9 को 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, a प्लस बी a माइनस बी, तो 5m प्लस 3 और सेकेंड 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो दो बन गया आपके, एक बन गया 5m प्लस 3 इक्वल टू 0, एक आ गया आपका 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कर देंगे हम लोग, आ जाएगा आपका 5m इक्वल टू माइनस 3 मीन्स m इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 3/5। दूसरा आ गया आपका 5m इक्वल टू 3, तो m आ गया आपका 3/5। तो ये आपके दो फैक्टर्स निकल गए। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर ना फैक्टर्स निकालना थोड़ा सा मुश्किल जा रहा था, तो स्क्वायर के फॉर्म में ले लिए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लगा दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब 10 के बाद हम देखते हैं 11th वाला क्वेश्चन। 11th वाला क्वेश्चन, टेन के बाद 11th वाला क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है 7m का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 21m। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए। इसको मैं अगर यहाँ से यहाँ लेकर के आ जाऊँ यहाँ पे, तो 7m का स्क्वायर इधर ला लिया तो माइनस 21m इक्वल टू 0।
समझ में आ गई बात है? या तो आप क्या कर सकते थे, एक m से एक m काट भी सकते थे, समझे? एक m से एक m आप काट भी सकते थे। अब यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, m कॉमन दिख रहा है, m को बाहर निकाल दिए, अंदर क्या बचा 7m माइनस 21 इक्वल टू 0। तो आपके दो फैक्टर्स बन गए, एक क्या बन गया m इक्वल टू 0, एक क्या बन गया m इक्वल टू 0, एक बन गया 7m इक्वल टू 21। या तो आप ऐसे लिख दो, एक से 7m माइनस 21 इक्वल टू 0, ये 7m इक्वल टू 21, तो m इक्वल टू आ गया आपका 21/7 मीन्स 3। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। एक फैक्टर आ गया आपका 0, एक आ गया आपका 3। अब देखते लास्ट क्वेश्चन 12th वाला, ये है m² माइनस 11 इक्वल टू 0। 12th वाला क्वेश्चन लास्ट, ये वाले एक्सरसाइज का आपका जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, m² माइनस 11 इक्वल टू 0, m² माइनस 11 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर आपको ना कॉमन निकल रहा है ना स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो आप स्क्वायर के फॉर्म में इसको बना लो। ये m² है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ रूट ऑफ 11 का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको स्क्वायर में बनाने के लिए कैसे लिख सकता हूँ, रूट ऑफ 11 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट फिर कैंसिल हो जाएंगे, 11 आ सकता है, इसलिए मैं उसको उस फॉर्म में लिखा, उस फॉर्म में मैं बना सकता हूँ। क्यों बनाऊंगा, a² माइनस b² का फॉर्म बनाने के लिए मैं उस फॉर्म में मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पर हो गया आपका a प्लस बी मीन्स m प्लस रूट ऑफ 11, और सेकेंड m माइनस रूट ऑफ 11 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स आ गए इसके, एक आ गया m प्लस रूट ऑफ 11 इक्वल टू 0, एक आ गया m माइनस रूट ऑफ 11 इक्वल टू 0। तो एक आ गया आपका m इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 11, एक आ गया आपका m इक्वल टू रूट ऑफ 11। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी थी आप लोगों के, सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड पे था। इसमें स्टेप्स हमारी टोटल 3 ही होती है, याद रखना। पहला क्या रहता है, फैक्टर्स लेने पड़ते हैं। सेकंड स्टेप कॉमन निकालना, हाँ पेयर्स बनाना पड़ता है। ठीक है, उसमें से कॉमन निकालना पड़ता है, और एंड में उसके फैक्टर्स लेकर के सॉल्व करने पड़ते हैं। जो जो कॉमन दिख रहा है कॉमन निकाल दो, उसके फैक्टर्स बना लो और सॉल्व कर लो। इजी है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में आता है, 2 से 3 मार्क्स के लिए आता है। डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो 3, इजी आ गया तो आपके 2 मार्क्स के लिए आते हैं जनरली। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।